नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपना बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी के साथ में ही हम इस पे निफ्टी और जो बाकी के अपने दो इंडेक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप, थोड़ा सा उनका भी डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है मार्केट का और इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है। देखो, अगर यहाँ से रिकवरी आनी है तो अभी बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम है, बिल्कुल लास्ट स्पॉट बची हुई है। अदरवाइज यहाँ से फर्दर 8 से 10% का फॉल आ सकता है। सो मार्केट अब यहाँ से रिकवर करेगी, क्या चांसेस हैं, क्या लेवल्स हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए पहले बैंक निफ्टी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। भाई देखो, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बार बार एक चार्ट शेयर किया है और मैंने कल भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपना ये चार्ट शेयर किया था कि ये जो बैंक निफ्टी की जो स्पॉट है, देखो ये नीचे, ये भाई अपनी, अगर मैं बात करूं, ये देखो 2020 जो कोविड का टाइम था ना, उसका जो लो लगा था। देखो 2020 के टाइम कोविड का जो लो है, वो लो की जो ये स्पॉट है, ये आज तक इंटैक्ट है। तो आप कह सकते हो करीब करीब 4 ईयर्स एंड मतलब 6-7 मंथ्स तो एटलीस्ट हो चुके हैं। मतलब 4.5 साल 5 साल के करीब का टाइम हो चुका है। ये स्पोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, तो मल्टी ईयर स्पोर्ट है। देखो बिल्कुल बार बार यहाँ पे आया मार्केट 2022 में, यहाँ से के बाद यहाँ आया, अपसाइड गया, फिर यहाँ आया, यहीं से फिर बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई। तो कहने का मतलब है कि जब जब मार्केट इस स्पोर्ट के पास आ रही है, देखो अब थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये है अपना 2020 का लेवल, ठीक है। फिर मार्केट 2022 में यहाँ पे आई, फिर यहाँ स्पॉट आई, फिर यहाँ मार्केट आई, फिर अपसाइड गई, यहाँ आई मार्केट, फिर अपसाइड गई, फिर जब भी यहाँ आई देखो फिर अपसाइड गई। अब मार्केट फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट के ऊपर खड़ी हुई है। तो यही बात मैं आप लोगों को जब मार्केट फॉल आ रहा था तब भी बता रहा था कि भाई मेरे लिए एक बार ये स्पोर्ट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि मार्केट तो बिल्कुल एकदम से यहाँ से तबाह हो जाएगी, इसीलिए मैं एक चीज उनको बार बार बोल रहा था कि भाई मार्केट मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई एकदम से तबाह हो जाएगी। एक सेकेंड, देखो मैंने यही बात आपको उस टाइम बोली थी कि ये ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एकदम से गिर जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। अगर इसको यहाँ से ऊपर से आके उस स्पोर्ट को ब्रेक करना है तो पहले स्पोर्ट के पास रुकना पड़ेगा। मैं आपको बार बार यही चीज तो बार बार बताता हूँ कि भाई मान लो कोई ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, देखो ये चीज बहुत समझने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर से 8 से 10% तक मार्केट आके यहाँ तक गिर चुकी है, तो इस स्पोर्ट को एकदम से ब्रेक नहीं करेगी, और ब्रेक करेगी तो सेलर्स उतने ज्यादा एग्रेसिवली इसमें एक्टिव नहीं होंगे अब, क्योंकि एक बार के लिए यहाँ तक आ चुकी है। अब इंपॉर्टेंट लेवल के पास रुकेगी, रुक के इसका ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत ही साफ पैनिक वाली जो पैनिक सेलिंग होती है ना, बिल्कुल जिसमें बायर होता ही नहीं है कोई, जिस भी प्राइस पे मिले मार्केट में बेचना है बस, तो वो वाली आ जाएगी। तो अभी इस वीक में हुआ क्या है, देखो आप, एक तो ये स्पोर्ट हो गई, दूसरी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता भी हूँ, जो ये हॉरिजॉन्टल टाइप से जो स्पोर्ट होती है, ये क्या होते हैं, स्विंग बने होते हैं मार्केट में। तो अपना वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्विंग बना था। मार्केट जब अपसाइड गई जाके नीचे आई, फिर अपसाइड गई, यहाँ आके मार्केट ने, अब मैं एक बार इसको निकाल देता हूँ, देखो मार्केट ने एग्जैक्टली इसका स्पोर्ट लिया और स्पोर्ट लेके अब इसके ऊपर एक हैमर बनाई है मार्केट ने। अभी तक जब भी फॉल आ रहा था तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसका सपोर्ट लिया नहीं था, इसके पास आई नहीं थी, यहाँ पे आई थी, बट ये भी बेरिश कैंडल थी। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसका सपोर्ट लेके एक हैमर और एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल। तो हम कह सकते हैं कि एक बार के लिए मार्केट ने सपोर्ट लिया है, बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए हैं। बट क्या यहाँ से बुलिश हो जाएगी मार्केट, क्या जो बेरिशनेस थी वो खत्म हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, अभी बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, बायर्स ने स्ट्रेंथ शो की है, बट क्या ये सस्टेन करेंगे, क्या ये इसको अपसाइड पूरा लेके जाएंगे, एक नया हाई बनाने चलेंगे, इस चीज के लिए अभी हमें कंफर्मेशन आनी बाकी है। कंफर्मेशन कब आएगी, मैं हमेशा क्या करता हूँ, बीयर्स का लास्ट वेपन हमेशा पकड़ता हूँ मैं। देखो ये इनका बीयर्स का लास्ट वेपन है वीकली टाइम फ्रेम में, और इसका जो हाई है देखो वो है ये, करीब करीब आप बात करो तो ये अपना 52,100 का लेवल है भाई। देखो प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी दोनों का जब मिक्स होता है तो कैसे आप चार्ट को रीड कर सकते हो। चार्ट को रीड करने की बहुत ही इजी चीज समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये, तो इनको ध्यान से समझना।
देखो भाई, ये बियर्स का लास्ट वेपन है। जब ये इसके ऊपर मार्केट निकल के क्लोज कर देगी ग्रीन साइड में, उस टाइम पे हम कह पाएंगे कि हाँ भाई अब बियर्स मार्केट से आउट हो चुके हैं। जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ तब तक क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगी बियर्स फिर से एक बार लास्ट ट्राई लेंगे इसका एसएल मान के, तो बियर्स अपना जोर लगाएंगे। हाँ, जिस दिन इसके ऊपर एक दिन क्लोज हो गया उस दिन क्या होगा, जो बियर्स यहाँ बैठे हुए हैं इसका स्टॉप लॉस मान के बेच रहे हैं मार्केट में, वो अपना एसएल ले लेंगे, तो उस दिन वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ये बातें मैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है भाई एटलीस्ट इस कैंडल का हाई ब्रेक होना 52,100-200 का एरिया, इसका ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वीकली टाइम फ्रेम में अपसाइड के लिए स्कोप। एग्जैक्टली मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो ये बना हुआ है भाई, ये जो स्विंग बना हुआ, देखो यहाँ के मार्केट ने ये स्विंग बनाया था और इसके पास मार्केट जब भी ऊपर गई है यहां से अपने पास सेलिंग आ रही है बार बार। तो जिस दिन मार्केट ने यहां से जाके और इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर जिस दिन मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, उस दिन से मार्केट में बेरिशनेस खत्म होकर मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए चल पड़ेगी। तो जब भी ऊपर जाएगी मार्केट तो बेरिश मार्केट में सेंटीमेंट आएगा, मार्केट अपसाइड जाके फिर एक बार नीचे आके अगर मार्केट ने कोई हायर लो बना दिया तो समझो अपना काम हो गया, फिर मार्केट अपसाइड चल पड़ेगी। हो क्या रहा है, मार्केट एकदम से इसके पास जा रही है और यहाँ से जबरदस्त सेलिंग वापस आ रही है, मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाए, थोड़ा नीचे आए, एक हायर लो बनाए, फिर अपसाइड जाए, वो ज़्यादा सस्टेन करेगी। तो एकदम से मार्केट भागनी यहाँ तक नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, अब वीकली टाइम फ्रेम में क्या है कि अगर मान लो नेक्स्ट वीक में इस कैंडल का लो, जो ये लो है, अगर ये ब्रेक हो गई, कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया ना, तो मार्केट समझ लो गई। फिर ये जो बायर्स ने जोर लगाया था ये भी आउट हो चुके हैं मार्केट से, इनके एसएल भी चले गए, फिर मामला थोड़ा सीरियस हो जाएगा भाई अपने लिए। अब आ जाओ भाई डेली टाइम फ्रेम में चीजें देखो, मैं सबको डेली टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देखो, यही स्पॉट थी, मार्केट ने बिल्कुल नीचे आई, नीचे जाके एक बार अपसाइड गई, अपसाइड जाके यहाँ से जो ये प्राइस एक्शन बनाया है ये बहुत बढ़िया बनाया है भाई। ये प्राइस एक्शन मेरे को हमेशा ही पसंद है। देखो मार्केट नीचे आती है, नीचे आके मार्केट एक बार अपसाइड गई, फिर मार्केट नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने ये जो डब्लू पैटर्न बना है ना, ये नीचे, ये बुलिश साइन होता है। इसका मतलब है कि एक बार मार्केट ऊपर गई तो सेलर्स ने जोर लगाया था बट बायर्स ने वापस खींच लिया। अभी तक क्या हो रहा है कि सेलर्स ने जैसे ही एक साइड सेलर जोर लगा रहे हैं, एक साइड फिर बायर जोर लगा रहे हैं, फिर सेलर जोर लगा रहे हैं, ऐसे चल रहा है। अभी मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गई, एकदम से बड़ी कैंडल नहीं बनी। देखो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, ये बड़ी कैंडल नहीं बनी, बायर्स थोड़ा ऊपर गए, सेलर्स ने थोड़ा वापस जोर लगाया, मार्केट थोड़ा नीचे, लेकिन बायर्स वापस खींच लेंगे। और जो ये स्विंग बना था ये वाला, इस हाई के ऊपर ही क्लोज किया है और प्रीवियस जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है, तो प्राइस एक्शन सही बना है। अब मैं आपको समझाऊं बाइंग सेलिंग कहां से अपने को, मतलब कौन से लेवल्स होंगे। देखो बियर्स का लास्ट वेपन ये, सिंपल सी बात डेली टाइम फ्रेम में। अब एटलीस्ट ये क्रॉस होना 51,350, ये बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है। तो बढ़िया क्या होगा कि मार्केट एक आध दिन इसको ब्रेक करने से पहले रुक जाए। क्यों रुक जाए, क्योंकि घोड़ा अपना जो है वो यहां से चल के आ रहा है। देखो यहां से चल के इसने ऑलरेडी मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 3%, 1500 पॉइंट, 1500 पॉइंट्स यहां से 2 दिन में जा चुका है, जो कि ज्यादा हो चुका है, ज्यादा है ये। और इसी फ्लो में अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर वो सस्टेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि भाई 3 दिन में लोगों को बढ़िया पैसा मिल गया एकदम से, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जैसे ऊपर जाएगा वो डरेंगे। बट अगर यहां पर रुक के और फिर ब्रेक करता है तो लोग जो यहां पैसा लगाएंगे वो बैठेंगे, उनको विश्वास होगा कि हाँ मार्केट रुक के चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट लंबी जाएगी। इस वजह से मैं कहता हूं कि एकदम से भाग के ब्रेक ना हो। हाँ, लेवल्स की बात, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा और इसका क्रॉस होगा ये, तो बायर्स जो है वो एग्रेसिवली ऐड हो जाएंगे इसमें। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूं आपको। ये ग्रीन कैंडल, इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट ने जो भी ये गेन किया है ये सारा खत्म हो जाएगा, मार्केट वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करने आ जाएगी। तो अपने को ट्रेडिंग करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखो ट्रेडिंग करने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि ये भाई रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके पास होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करती है तो अपने को बाइंग साइड में जाना है। सीधा एकदम से मान लो गैप अप हो जाए इसके आसपास और सीधा ब्रेक कर दे तो भाई सीधा जंप कभी भी नहीं करना होता। मैं आपको हमेशा समझा देता हूं, ये ध्यान रखना, मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड जा चुकी है, रेजिस्टेंस के पास है, एकदम से ब्रेक करे, हो सकता है ब्रेकआउट फेल हो जाए। फेल होने का मतलब एकदम से लोगों को ओवरनाइट, मान लो मार्केट ओपन होती, पैसा मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस वजह से यहां रुक के ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। आप हमेशा ध्यान रखना किसी लेवल को घोड़ा कितनी दूर से चल के आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
नेक्स्ट चीज आती है, मान लीजिए मार्केट यहीं पे थोड़ी देर टाइम बिताकर भाई डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो भाई डाउन साइड ब्रेक कर दे तो अपने को डाउन साइड का रिवर्सल का ट्रेड प्ले करना है। यहाँ से मार्केट बुलिश साइड अभी रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, नीचे जहां भी स्पॉट पे मार्केट रुकने लगे एग्जिट कर देना, इस टाइप से प्ले करना है। मार्केट गैप अप हो जाए, सीधा मान लो इसके ऊपर हो जाए, तो अपने को ट्रेड कब लेना है, देखो चलो ब्रेकआउट तो मिल गया, लेकिन भाई इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करें बायर्स, मतलब बायर्स इस लेवल को नीचे ना आने दें, मार्केट को गिरने ना दें, इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करें, बुलिश प्राइस एक्शन बने, मतलब रेंज बने, रेंज का अपसाइड ब्रेक हो, तब हम घुसेंगे इसमें, ना कि सीधा ब्रेकआउट होते ही घुसेंगे भाई, चाहे यहां तक चला जाए हम नहीं घुस सकते भाई, फिर मैं रिवर्सल का ट्रेड ही प्लान करूंगा, बाइंग साइड का जाने देंगे, कोई बात नहीं है। बट हाँ, इसको होल्ड करे, रेंज बने, रेंज बन के फिर ब्रेकआउट देगा, तब वापस मैं बाइंग साइड में घुस जाऊंगा, सिंपल बात। अब बात आती है भाई मार्केट नीचे आती है, देखो मार्केट नीचे आती है और मार्केट नीचे आके स्पॉट के ऊपर होल्ड करके रेंज बन के अपसाइड ब्रेक करेगी, तो ही मैं बाइंग साइड में जाऊंगा, मैं सीधा बाई ऑन डिप नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट बाइंग साइड की नहीं है, मार्केट जस्ट एक रिकवरी कर रही है, मार्केट एक जस्ट रिकवरी कर रही है, मार्केट बाइंग साइड की नहीं है कि यहां से मान लो बायर्स ही बायर्स बैठे हुए हैं, मार्केट को नीचे मिलते ही खींच ले जाएंगे, नहीं, यहां बायर्स और सेलर्स दोनों ही अभी कंफ्यूज होंगे, दोनों अपना अपना चांस देख रहे हैं। तो मार्केट नीचे आए तो मार्केट को नीचे आके क्लियर कट स्पॉट पे रेंज बना के अपसाइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा, मेरे को क्लियर सिग्नल बाइंग साइड का देना पड़ेगा, तभी जाके मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा, ये है बात बाइंग की। अब बात आ जाती है, मान ली इसके लो के आसपास मार्केट चाहे डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए या मार्केट चल के आए, तो अगर लो के पास थोड़ी देर होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो बिंदास होके नीचे का ट्रेड लेना, कुछ भी नहीं होगा, फिर बड़ा बड़ा टारगेट नीचे मार्केट देगी, सिंपल सा, बट रुक के ब्रेक डाउन करे भाई, क्योंकि अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, बस ये चीजें ध्यान रखना। आप ये होगी बैंक निफ्टी की चीजें। ओहो बड़ी वीडियो बन गई भाई अपनी तो। चलो अब बात करते हैं एक बार, देखो निफ्टी की, जल्दी से वीडियो को निपटाते हैं। देखो निफ्टी की भाई, निफ्टी में सेम है, मार्केट ने देखो ये जो लेवल है इसको अच्छे से, ये सपोर्ट है, इसको इसने होल्ड किया है भाई, और एक अच्छी कैंडल बनी है, सेम बैंक निफ्टी वाला अच्छी खासे फॉल के बाद इसने किया है, यही नीचे बहुत पुरानी जो स्पोर्ट है 2020 वाली कोविड के टाइम वाली, वही स्पोर्ट इसने भी ली है, जिसको पोजिशनल ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चीजें सुनो। मान लो मार्केट नीचे आए भाई, मार्केट नीचे आती है तो यहां नीचे आए तो जिनको पोजिशनल लेना हो, इस कैंडल का लो को स्टॉप लॉस मान के नीचे जितना फर्दर नीचे मिले बढ़िया है, वो अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं, अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस मानना, ये गया तो मार्केट गई, यहां से सीधा स्टॉप, फिर जो होगा टारगेट वो 21,800 और 22,000 के अराउंड तक है, तो काफी अच्छा स्कोप है नीचे जाने का। फिर हाँ, इसका लो स्टॉप लॉस मान के यहां से नीचे आए तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना। मार्केट अगर इस कैंडल के हाई के पास ही रुक के उसका ब्रेकआउट अपसाइड करती है तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है, फिर अपसाइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट इस कैंडल का ये जहां ओपन हुई थी 24,100 के अराउंड का, सेकंड टारगेट ये, अल्टीमेटली जब मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया 24,500 तो मार्केट बुलिश हो जाएगी भाई, फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इसके हाई के पास रुक के थोड़ा और इसको ब्रेक करे तो बस सिंपल अपने को बाइंग साइड में जाना है भाई। अब बात चलो देख लेते हैं एक बार अपना स्मॉल कैप मिड कैप का क्या हाल है भाई। देखो स्मॉल कैप मिड कैप भी सेम है भाई, बिल्कुल सेम चीजें हैं, वही स्पॉट हैं, उन्हीं को रेस्पेक्ट करती मार्केट चल रही है। देखो ये कैंडल बनी है, अब यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि ये बुलिश कैंडल कुछ मार्केट अपसाइड कुछ जाएगी, कुछ नहीं है भाई, इतनी बड़ी जो फॉल के बाद एक हो सकता है पोज कैंडल हो, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ तो भैंस पानी में गई, फिर गई भैंस पानी में, सिंपल सी बात। हाँ, इसका हाई क्रॉस होके मार्केट अपसाइड जाएगी, तो ये बीरिश कैंडल जब तक मेरे लिए ब्रेक नहीं हुई तब तक मैं कह नहीं सकता मार्केट बुलिश साइड है। ये तीनों हर इंडेक्स के लिए अप्लाई हो रही है। लास्ट बियर्स का जो वेपन है उसका क्रॉस होना, उसके ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये ध्यान रखना। अभी खतरा टला नहीं है, मैं ये बात बता रहा हूं आपको। सेम चीज देखो मिड कैप में है, मिड कैप में भी वही है, ये स्पॉट थी पूरी और स्पॉट के ऊपर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनी है। बियर्स का लास्ट वेपन जब तक क्रॉस नहीं हुआ तब तक भाई मैं कह नहीं सकता। हाँ, इसका लो का स्टॉप लॉस मान के आप लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में जा सकते हो, बस ये मेरा कहना है भाई। बाकी देखते हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन आए हैं, वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है तो मार्केट साइड पॉजिटिव ले। और बाकी मार्केट में क्या होता है ना, जब सब कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है तभी मार्केट का बॉटम भी बनता है, ये बात ही पक्की है। तो लेट्स सी क्या होता है भाई। चलो इतना ही इस वीक के लिए, थैंक यू।